नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। आज हम बात करेंगे, हर इंडस्ट्री में एक शॉर्ट एनालिसिस होता है। वो शॉर्ट एनालिसिस के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट मेरे लिए आशीर्वचन होते हैं और उसमें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे नए वीडियो ला सकूँ। तो आज हम शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों, कि शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है? अगर हम बात करें शॉर्ट एनालिसिस, तो इसकी शुरुआत होती है SWOT। हर इंडस्ट्री की अगर फर्स्ट एस की बात करें, तो एस फॉर स्ट्रेंथ होता है। यानी अगर हम बात करें हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री की, तो हमारी ताकत है क्या? सिक्योरिटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत ये है कि रिसेशन का दौर हो भी जाए, तो भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। हर प्रतिष्ठान, हर संस्थान, हर दुकान, इंडिविजुअल का शॉप हो, मॉल हो, होटल्स हो या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान या संस्थान हो, जहाँ पे हम सुरक्षा देते हैं, वहाँ पे अवसर होते हैं कि हमको सिक्योरिटी देनी है। यानी हमारी वो स्ट्रेंथ है कि हर जगह सिक्योरिटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है और इस क्रम में सिक्योरिटी की ज़रूरत हर जगह होती है और साथ ही साथ सिक्योरिटी की जो एंट्री होती है, एंट्री लेवल जो एजुकेशन होता है, वह बाकी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे जो एंट्री लेवल एजुकेशन होता है, वह थोड़ा लो होता है। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने स्किल के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। और उसी क्रम में अगर हम बात करें, तो हर जगह पे सीआईएसएफ नहीं होती, हर इंडस्ट्री में सीआईएसएफ नहीं हो सकती है, तो इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारे जो ट्रेंड गार्ड होते हैं, वह वहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर हम उसी बात में बात करें, तो सुरक्षा की ज़रूरत हर जगह है और हर जगह आपको अपनी सुरक्षा देनी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के इस इंडस्ट्री में आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ताकत है, आप अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी अगर बात करें वीकनेस की, तो इस इंडस्ट्री में वीकनेस सबसे ज़्यादा ये होती है कि जो ड्यूटी आवर होती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन आवर्स ड्यूटी होती है और साथ ही साथ हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स में टायर्ड भी हो जाता है। उसका जो एंट्री लेवल पे जो हमारी सैलरी होती है, वह काफ़ी कम होती है, यह भी एक वीकनेस होती है। साथ ही साथ ट्रेनिंग की कमी होती है, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं होती है और ट्रेनिंग के अभाव में हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, वह कभी-कभी गलतियाँ भी कर देते हैं, उनसे चूक भी हो जाती है, तो यह हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमज़ोरी में भी शामिल होती है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस ये भी होती है कि रिस्पेक्ट में गैप होता है। कहीं न कहीं सिक्योरिटी को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वह रिस्पेक्ट अनफॉर्च्यूनेटली नहीं मिल पाता है और साथ में रिकॉग्निशन भी कम हो पाता है। तो ये हमारी वीकनेस में शामिल है, लेकिन इस वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, अपने काम के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपनी स्किल को बढ़ा के सिक्योरिटी ऑफिसर से सिक्योरिटी मैनेजर तक का सफ़र भी हम तय कर सकते हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारी कमज़ोरी को हम अपनी मजबूती बना सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करें, नेक्स्ट जो ओ आता है, वह अपॉर्च्युनिटी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे रास्ते लेकर आते हैं और अगर हम बात करें, तो आज की डेट में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में हर जगह सिक्योरिटी की ज़रूरत है और सिक्योरिटी पर्सनल अपनी सेवाएँ देते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल अपनी सेवाएँ देते हैं, वो सिर्फ़ जो है गार्ड डंडा लेके नहीं खड़ा रहता है, बल्कि वह जब गेट पे खड़ा रहता है, वह एक्सेस कंट्रोल देखता है, विज़िटर मैनेजमेंट को देखता है, मटेरियल मूवमेंट को देखता है, हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होता है, इमरजेंसी कंट्रोल को देखता है, क्राइसिस मैनेजमेंट को देखता है, आपातकालीन सिचुएशन में किस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी प्रीमाइसेस को सुरक्षित रखना है, वह सारी चीज़ें वह सीखता है, समय के साथ सीखता है
और वहाँ पे अवसर बहुत होते हैं कि आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और अपने ग्रोथ के साथ-साथ जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उस अनुभव के साथ में आपको नए अवसर भी मिलते हैं, जहाँ से पे आप अपने हुनर के माध्यम से अन्य जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप लोअर एजुकेशन से भी अपने एक्सपीरियंस, स्किल, मैनेजरियल स्किल के आधार पे बड़े लेवल पे, बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ आपके अनुभव की कद्र होती है और आपको इस इंडस्ट्री में अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी मिलती है, सीखने का मौका बहुत कुछ मिलता है, इन्वेस्टिगेशन से लेकर हमारे जो आज की डेट में ऑटोमेशन है, हर चीज़ें ऑटोमेशन पे हो गई हैं, वह सारी चीज़ें हमको इस इंडस्ट्री में सीखने को मिलती है। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वह सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं और निश्चित रूप में इसमें एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हम हर किसी को मिलता है। और लास्ट टी की अगर बात करें तो थ्रेड्स, थ्रेड्स हमारी इस इंडस्ट्री में अगर थ्रेड्स ना हो तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। यानी खतरे तमाम हैं, तमाम खतरे यानी सबसे पहले जो खतरा होता है कि हमारी जो इस इंडस्ट्री में जो मैन पावर होती है, वो ट्रेंड नहीं होती है। तो ट्रेंड मैन पावर नहीं होने की वजह से नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान होता है, एजेंसी का नुकसान होता है। अच्छी अगर एजेंसी ना हो, उनको सही सारा गाइडलाइन के तहत उनको अगर ट्रेनिंग ना मिली हो, तो भी नुकसान कंपनी का होता है, एजेंसी का होता है और सबसे बड़ा खतरा तो यह होता है कि अगर हम अनट्रेन्ड हैं और अगर हम किसी इंडस्ट्री में जाके अपनी ड्यूटी सेवाएँ दे रहे हैं और वहाँ पे कोई कंटीजेंसी हो गई, तो हमको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो इस इंडस्ट्री में खतरे बहुत सारे हैं, लेकिन उस खतरे को भाँप कर पहले से एक्शन ले लेना, यही एक अच्छे सिक्योरिटी मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम बात करें तो और भी सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उतना एम्पावर नहीं होते हैं। अगर वह कोई चोर भी पकड़ते हैं, तो उनके साथ मैन हैंडलिंग नहीं करनी होती है। उनको आपको एफआईआर करके थाने में देना होता है और साथ ही साथ आपको उनके साथ में मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं एक डिटरेंट जो होता है, एक डर होता है, वह भी इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड के साथ में चोरों का नहीं होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो इस हमारे यहाँ ऐसे थ्रेट्स हैं, लेकिन इसी थ्रेट्स को, इसी खतरे को हम लोग बखूबी अच्छे तरीके से निभाते हैं और निभाकर हम लोग जो भी इस इंडस्ट्री में खतरा होता है, उस खतरे को भाँप के, उनको पकड़ के हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले करते हैं और वह उस पे एक्शन लेते हैं। तो ये रहा हमारी इंडस्ट्री का जो शॉर्ट एनालिसिस है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्च्युनिटी है और थ्रेट है, उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया और ये हर इंडस्ट्री में ये शॉर्ट एनालिसिस होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। जय हिंद।